हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट रैशनल नंबर कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शंस वगैरह पढ़ चुके हैं, 2 क्लासेस ले चुके हैं। आज हमारी 3rd क्लास है जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ रैशनल नंबर और क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर्स की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर। हाँ जी, आज हम ले रहे हैं क्लास 3। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स। देखो, सबसे पहली बात, पहले मैं आपको अपनी बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो बताती हूँ क्या है। उसके बाद हर एक जो है ऑपरेशन के साथ हम उसे प्रूफ करके देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो आता है हमारा वो क्या आता है, एडिशन। एडिशन इज कम्यूटेटिव। ये कैसे है? देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इन 4 के साथ हमें चेक करना है। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक किया था, किस किस के साथ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के साथ। अब हम किसे चेक करेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। ठीक है, देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर होता क्या है। जैसे मैंने कोई भी 2 रैशनल नंबर लिए a एंड b। ठीक है, कोई भी 2 रैशनल नंबर लिए a एंड b। अगर मैं a एंड b को प्लस करती हूँ और b एंड a को प्लस करती हूँ तो वो दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, सेम ऐसे ही a माइनस b करती हूँ और b माइनस a करती हूँ तो वो इक्वल आते हैं या नहीं आते। अगर वो इक्वल आते हैं तो ये प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स के लिए, और अगर नहीं आते तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिया, एडिशन। क्या लिया है, एडिशन। एडिशन के लिए चेक करेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी जो है वो उसे फॉलो करती है या नहीं, रैशनल नंबर्स जो है कम्यूटेटिव हैं या नहीं हैं। सबसे पहले मैंने लिखा a प्लस b और b प्लस a। ये a और b रैशनल नंबर हैं, b एंड a हमारे दोनों रैशनल नंबर हैं। वो इक्वल हैं या नहीं हैं, वो जो है हम अभी क्या करेंगे, चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसके अंदर इन्हें सिर्फ लर्न कर लें यहाँ से, नहीं, हमें पता होना चाहिए कि वो इक्वल हैं तो कैसे हैं और नहीं हैं तो कैसे नहीं है, कम्यूटेटिव हैं तो कैसे हैं और नहीं हैं तो कैसे नहीं हैं। जैसे सपोज करो a और b दोनों क्या हैं, रैशनल नंबर। हमेशा, क्योंकि हम रैशनल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, रैशनल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स के लिए पढ़ेंगे तो रैशनल नंबर्स लेंगे, इंटीजर्स के लिए पढ़ेंगे तो हम इंटीजर्स लेंगे। अब सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रैशनल नंबर की। तो मैंने a एक रैशनल नंबर लिया, क्या, 2/3। यहाँ पर मैंने b एक रैशनल नंबर लिया, 7/8। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, a प्लस b दोनों को ऐड कर देते हैं, 2/3 प्लस 7/8। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 8 3 जा 24। इसको डिवाइड किया तो 8 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, 3rd 4th से आप करते हैं। ठीक है, प्लस अब डिवाइड किया 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 21। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, 37 डिवाइड बाई 24। ठीक है, हाँ जी, अब दूसरी तरफ चलते हैं। अब क्या, b वही सेम रहेगा 7/8 और a कितना रहेगा 2/3। अब क्या करेंगे, b प्लस a करेंगे, 7/8 प्लस 2/3। तो यहाँ पर कितना आ गया 24। अब डिवाइड किया तो 21 प्लस 16 इज इक्वल टू 37/24। अब मुझे ये बताइए, क्या ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। एडिशन इज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ आ गया इतना? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, हम चारों जो बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न,
चारों इसके अंदर परफॉर्म करके देखेंगे, तभी हमें जो है यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इज, अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे येस और नॉट, कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। a माइनस बी और मैंने लिया b माइनस ए, यही तो लेना है ना, a माइनस बी एंड b माइनस ए, ये है या नहीं है, ये चेक करना। देखो ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी नहीं है कि मैं आपको हर एक सॉल्व करके दिखाऊं, लेकिन मैं फिर भी दिखा रही हूँ हर एक को यहाँ पे सॉल्व करके, क्योंकि ये हमारे चैप्टर का बेस है। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का बेस है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको जब भी हम क्वेश्चंस करें तो वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है आपको ये ना लगे कि ये कैसे हो गया, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ें वहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं फील होनी चाहिए। इसलिए मैं ये सारे यहाँ पर परफॉर्म करके दिखा रही हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने एडिशन के लिए a को लिया 2/3 और b को क्या ले लिया, b को लिया 5/4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, सॉल्व करते हैं। 2/3 माइनस 5/4, तो एलसीएम कितना है। एक बात और ध्यान रखना है, जो मैं a ले रही हूँ और b ले रही हूँ वो भी रैशनल नंबर ही होने चाहिए। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर उठा सकते, नहीं। जब प्रॉपर्टी हमारे रैशनल नंबर को वेरीफाई करने के लिए है, तो जो भी हम a b लेंगे वो भी रैशनल नंबर ही होना चाहिए। तो अब देखो 3 4 ज़ा 12, कितना आ गया यहाँ पर, 3 4 ज़ा 12। अब इसको डिवाइड करो 3 से, देखो 12 को हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 4 आया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, ये सबको सॉल्व करना आता है, नॉर्मल फ्रैक्शन है ये। अब इससे डिवाइड किया 3, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब दूसरी तरफ आते हैं। b कितना है, 5/, हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7/12। ऐसे b क्या है 5/4 और a क्या है 2/3। तो अब हम क्या करेंगे, b माइनस ए, b कितना है 5/4 माइनस 2/3, यहाँ से कितना आ गया 12 आ गया। अब सॉल्व करो तो यहाँ कितना है 15 माइनस यहाँ से कितना है 8, तो यहाँ आ गया 7/12। तो -7/12 और 7/12 क्या इक्वल हैं, नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाँ जी, अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए। वो किसके लिए आती है, मल्टीप्लिकेशन। अब हमें चेक करना है मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव और नॉट। ये अब पहले चेक करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि वो कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। तो क्या होगा इसके अंदर, a और b, हमने दो नंबर्स लिए जो दोनों क्या हैं, रैशनल है, इन दोनों का क्या किया, मल्टीप्लाई किया। उसके बाद b और a, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। अभी मैं इनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं लगा रही, जैसे देखो ये नॉट इक्वल आ गया, ये नॉट इक्वल आ गया ना, और इसके अंदर एडिशन के अंदर इक्वल, सब्ट्रैक्शन के अंदर नॉट इक्वल, और अब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। अब चेक करते हैं, ठीक है, कि ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। अब देखो कोई भी मैंने दो नंबर लिए, जैसे मैंने लिया -7/3, ये a लिया मैंने, और 6/5 ये लिया b। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 6 ज़ा 42, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, तो क्या सिंबल लगेगा, माइनस। अब डिवाइड करो, 3 5 ज़ा 15। अब देखो ऐसे ही 6/5 मल्टीप्लाई -7/3, तो क्या आ जाएगा, -42 डिवाइड बाय 15। तो ये इक्वल आया या नहीं आया, इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला -8/9 मल्टीप्लाई, अब देखो एक इसके अंदर एक प्लस था एक माइनस था। ठीक है, जब दोनों ही प्लस होंगे तो साइन की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब एक दोनों माइनस होंगे तब क्या होगा, जैसे मैंने लिखा -4/7, ये हमारा a है और ये हमारा b है। अब देखो कैसे करेंगे इसे सॉल्व। इसके लिए देखो 8 7 ज़ा, सॉरी ये 4 है, तो 8 4 ज़ा, अब सबसे पहले माइनस माइनस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस 8 4 ज़ा। अब देखो ये माइनस और यहाँ माइनस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया आपका 32। अब 9 7 63,
अब देखो, अब मैं दोबारा चलती हूँ, क्या b मल्टीप्लाई a, b कितना है -4/7 और मल्टीप्लाई a कितना है -8/9। अब वही माइनस माइनस प्लस 4 8 जा 32, 7 9 जा 63। ठीक है, अब ये देखो इक्वल आ रहा है, ये इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, इसका मतलब हमारे पास जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए इक्वल है या नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, इक्वल है। और अब हम इसे क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बचती है हमारे पास, वो क्या बचती है, वो बचती है आपकी डिवीज़न। तो अब चेक करेंगे डिवीज़न इज कॉम्यूटेटिव और नॉट। डिवीज़न के लिए क्या होगा, a डिवाइड बाय d और यहाँ पर b डिवाइड बाय a। अब ये चेक करना है इक्वल, जैसे देखो इसमें आ गया ना यहाँ पर इक्वल। अब ये चेक करना है हमें कि ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये इक्वल है या नहीं है, ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है या नहीं करती है। अब देखो इसके लिए हम फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा -5/4, ये मैंने a लिया है। ठीक है, अब मैंने b लिया 3/7। ठीक है, b क्या लिया 3/7। तो अब देखो -5/4, अब इनके बीच में क्या है, डिवाइड है। ठीक है, तो डिवाइड बाय 3/7। ठीक है, अब देखो -5/4, इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाएंगे 7/3। ठीक है, 7/3, यहाँ से कितना आ गया 5 7 जा 35 प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12। अब ऐसे ही सेम हम क्या करते हैं, b और a को ले लेते हैं, इनका डिवाइड करते हैं। 3/7 डिवाइड -5/4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। 3/7, अब ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इसको यहाँ कहाँ ले जाएंगे, 4 ऊपर नीचे -5, 4 3 जा 12, 7 5 जा 35 प्लस माइनस माइनस। क्या ये और ये इक्वल आया, नहीं आया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इज नॉट कॉम्यूटेटिव। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, डिवीज़न इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अब देखो वैसे तो आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, कुछ बच्चों को अभी एक चीज़ यहाँ से समझ नहीं आई होगी। क्या, जैसे मैंने लिखा -5/4 डिवाइड, नेक्स्ट क्या लिखा 3/7। मैंने कहा इसे मल्टीप्लाई कर दो और इसे उल्टा कर दो, तो ये कैसे हुआ है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, फिर भी दोबारा बता देती हूँ। देखो -5/4, ठीक है, अब ये इसके साथ कहाँ है, डिवाइड में है 3/7, ऐसे ही तो है ना। अब देखो -5/4, ठीक है। अब देखो जब मैं इसको यहाँ से ऊपर लेके जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई जाएगा, 7 ऊपर और 3 नीचे, समझ आ गया। तो ये इस तरीके से किया गया है, ठीक है, समझ आया सभी को ये कैसे किया गया है। अब एक चीज़ देखते हैं, आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वैसे देखो मैं एक ही क्लास के अंदर आपको क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव तीनों प्रॉपर्टी करा सकती थी, लेकिन मैंने एक क्लास के अंदर आपको क्लोजर प्रॉपर्टी करवाया, आज आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करवाया और नेक्स्ट क्लास में आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करवाऊंगी, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, अब देखो हमने पढ़ा एडिशन के लिए कम्यूटेटिव होता है, यस। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, हाँ जी होता है। और डिवीज़न के लिए होता है, डिवीज़न के लिए होता है, नहीं होता। अब देखो आज की हमारी क्लास का पूरा रिजल्ट क्या है। आज हमने क्या पढ़ी है, हमने पढ़ी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, किसकी, ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है। सभी को पता है रैशनल नंबर्स भी क्या होते हैं, सबको पता है। अब किस किस के अंदर होती है, हमने पढ़ा एक तो एडिशन के अंदर, नेक्स्ट हमने किसके अंदर पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा सब्ट्रैक्शन के अंदर, नेक्स्ट किसके अंदर पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और नेक्स्ट किसके अंदर पढ़ा है, डिवीज़न के अंदर, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा है, हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिला है कि जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन के अंदर होती है,
सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन के अंदर होती है और डिवीज़न के अंदर नहीं होती। तो यहाँ से क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। मल्टीप्लिकेशन के अंदर a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, और डिवीज़न के अंदर a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a। आज की क्लास का हमारा ये रिजल्ट था। ठीक है, यहाँ से हमें ये चीज़ें पता लगी हैं। अब देखो, वैसे मैंने कल आपको प्रीवियस क्लास में बोला था कि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन देखो पहले मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करवाई है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम कितने नंबर्स लेते हैं। जो नेक्स्ट है हमारी वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। देखो अभी तक जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी की है, नेक्स्ट हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की है, उसके अंदर हमने 2 वेरिएबल्स को यूज़ किया है। कितने वेरिएबल्स को यूज़ किया है, 2 वेरिएबल्स को यूज़ किया है। इसके अंदर हम 3 वेरिएबल्स लेंगे, 3 नंबर्स, 1 a b और c। अब इनके अंदर भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न चारों पर चेक करेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास के लिए करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आपके सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।